बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS301 GDB सोल्यूशन फॉल 2024। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सिनेरियो क्या है जी? एन ऑर्गेनाइजेशन करंटली, मैं ये जितनी बातें होती हैं ना, आपको पता है मेरा बड़ा डिफरेंट स्टाइल है। इतना पढ़ने की बजाय मैं आपको टू दी पॉइंट बात समझाता होता हूँ ताकि आपको सिनेरियो समझ आ जाए। जब मैं उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ तो आप समझ लेंगे कि सर सोल्यूशन गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं। अब हमने करना ये है, ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे कॉलेज के अंदर भी एक है ना अटेंडेंस सिस्टम होता है एम्प्लॉइज़ का, वो मैनुअल नहीं है। जब हम जाते हैं तो वो फेस रिकग्नाइज भी करता है, वो थंब रिकग्नाइज भी करता है। और सबसे पहले हमने क्या किया था, उसके अंदर सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड डाल दिया था। अगर हमने न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो आसानी से हो जाता है, डिलीट करना हो तो वो भी हो जाता है। तो सर भी हमसे ऐसा ही सिस्टम चाह रहे हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं, आपको बेसिक समझ आ गई, अब हम इसको पढ़ते हैं। एन organization XYZ currently using the manual system to record employee attendance. However, this approach is not efficient and also prone to error. To overcome the attendance issue, the organization decided to adopt a real-time face recognition system for managing employee attendance. The proposed face recognition system will include the following feature. All employee data will be entered into the system initially. हाँ जी, सबसे पहले आपने मशीन जो है बायोमेट्रिक मशीन, उसके अंदर आपने सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड ऐड कर लेना है। डिलीटिंग एंड एम्प्लॉय फ्रॉम सिस्टम विल बी अ वेरी रेयर चांस। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो तभी, या छोड़ के जाएगा तो तभी। एडिंग एन एम्प्लॉय द सिस्टम विल बी वेरी फ्रीक्वेंट, होते रहते हैं एम्प्लॉय ऐड। पहले आप इनिशियल डाल लेते हैं, फिर कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, इस तरह से होते रहते हैं। ईच टाइम एन एम्प्लॉय अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड, आ सर्च ऑपरेशन विल बी परफॉर्म टू रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। जब आप फेस लेके आते हैं तो वो रिकॉर्ड में से सर्च करता है कि ये बंदा रिकॉर्ड में मौजूद है कि नहीं, इसको सर्च करना कहते हैं। द सिस्टम मस्ट आइडेंटिफाई एम्प्लॉय इन रियल टाइम। अब क्वेश्चन क्या है जी? कीपिंग द रियल टाइम एप्लीकेशन कंस्ट्रेंट इन माइंड, योर टास्क इज टू सेलेक्ट a more suitable data structure for the above face recognition system between AVL tree and binary search tree. AVL में से या binary BST में से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है वो आप यूज़ करेंगे? सर ने गाइडलाइन दे रखी है, पहली लाइन पढ़ने वाली। योर आंसर शुड बी रेलिवेंट एंड कंसाइज, लॉन्ग और ऑफ टॉपिक रिस्पॉन्स विल रिजल्ट इन marks reduction. Keep your answer focused with maximum length of 200 words and avoid unnecessary detail. चलें जी सोल्यूशन पे चलते हैं। सुटेबल डाटा स्ट्रक्चर जो है हमारा वो है AVL ट्री। Considering the real time constraint of the face recognition system, I recommend using an AVL tree over binary search tree. Here's why. क्यों कर रहा हूं मैं? Frequent insertion with frequent addition of new employee and AVL tree self-balancing property ensure that the tree remain approximately balanced, maintaining an average time complexity of order log and for each search, insert and delete operation. In contrast, a BST can become unbalanced, leading to order and time complexity in the worst case. उसका ऑर्डर लॉग एन है, मतलब एन जो है उसका लॉग लेना और इसका डायरेक्ट एन लेना है। इसका मतलब ये टाइम ज़्यादा लेगी। रेयर डिलीशन, although deletion are rare, AVL tree can handle them efficiently without compromising the tree balance. Real time search, AVL tree guarantees a fast search time which is crucial for real time face recognition. Balanced tree, a AVL tree ensure that the tree remain roughly balanced, which is essential for maintain efficient search and insertion option. In summary, the AVL tree self-balancing property and efficient insertion, deletion and search operation make it a more suitable data structure for face recognition system, meeting the real-time application constraint. ये था जी हमारा सोल्यूशन। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, LMS हैंडलिंग के लिए, कोई GDB असाइनमेंट के लिए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।